डियर ऑडियंस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा लेक्चर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट के हवाले से। और ये जो लेक्चर है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम बात करेंगे कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे। मैं जब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के डिफरेंट वर्कशॉप्स करवा रहा होता हूँ एज ए रिसोर्स पर्सन, तो एक जो बड़ा क्वेश्चन जो बड़ा रिपीटेडली मुझसे बार बार पूछा जाता है वो ये है कि सर कम्युनिकेशन स्किल्स को या प्रेजेंटेशन स्किल्स को हम किस तरह से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा है कि ये वो टूल है जो इंसान को बुनियादी तौर पर एक इंसान की जो सक्सेस है उसमें अगर इस टूल को हम देखेंगे तो ये टूल नंबर 1 पे खड़ा होगा। क्यों? देखिए, मेरे अंदर बहुत सारी बातें चल रही होंगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें चल रही होंगी, बहुत सारे प्लान्स चल रहे होंगे, बड़े 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 प्लान्स होंगे, लेकिन मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है उसको क्या पता कि मेरे अंदर बड़े बड़े प्लान्स हैं, मैं बड़ी अच्छी सोचें सोचता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा कुछ है बताने को। अब मैं जो मेरे अंदर है मैं उसको कैसे ट्रांसफ़र करूँगा किसी दूसरे इंसान तक? ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ये जितनी बेहतर होंगी मैं उतना ही बेहतर अंदाज में अपना मैसेज कन्वे कर सकूँगा। ये जितनी बुरी होंगी मैं जितना मर्जी अच्छा सोचता रहूँ। बहुत दफ़ा हम सुनते हैं, हम खुद भी कहते थे यूनिवर्सिटी में टीचर्स के मुतल्लिक कि यार इस टीचर के पास नॉलेज बड़ा है, इसके पास इल्म बड़ा है, बस ये ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और ये एक्सप्रेशन की ही बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक्सप्रेस कर पाना कामयाबी से, इसी को हम कहते हैं ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और ये जिस बंदे के अंदर अच्छे होंगे वो बंदा अगर नॉलेज में या कंटेंट में मार भी खा रहा है तो वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसको जो है वो एक्सप्रेस कर लेता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन एक्सप्रेशन की पावर नहीं है तो वो बंदा कभी भी उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये तो मैं बात कर रहा था प्रोफेशनली, अब मैं बात करता हूँ पर्सनल कैपेसिटी में। मैंने देखा बहुत दफ़ा फैमिली के अंदर बड़े मिसकनसेप्शंस फैल जाते हैं मुख्तलिफ रिश्तों में। मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूँ अपनी फैमिली के मतलब, लेकिन मैं अपनी फैमिली को बता नहीं पा रहा कि मैं उनके मतलब बड़ा अच्छा सोच रहा हूँ। तो मेरी फैमिली को कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैं उनके मतलब कितना अच्छा सोचता हूँ। तो मुझे उनको बताना पड़ेगा, चाहे मैं वो वर्बली बताऊँ, चाहे वो मैं नॉन वर्बली बताऊँ, चाहे मैं कैसे भी बताऊँ, लेकिन मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। तो ये साबित हुआ कि चाहे आप प्रोफेशनल हैं, ये चाहे आप पर्सनल लाइफ में लेके आ जाएं, इसको पर्सनल कैपेसिटी में लेके आ जाएं, आपको चाहिए है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपकी ज़रूरत है, इनके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूँ कि यू हैव टू सेल योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स तो ये गलत नहीं होगा। दुनिया में बहुत बड़े बड़े ज़हीन और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल मैंने देखे हैं ज़िंदगी में धक्के खा रहे हैं क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, वो दुनिया को बता नहीं सकते भाई मेरे पास क्या है। और दुनिया में मैंने बहुत ऑर्डिनरी किस्म के लोग देखे हैं, वो दुनिया को बता देते हैं मेरे पास क्या है, लोग उनको हायर कर लेते हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना क्यों ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ आपको, मैं बताऊँ कि वैसे तो कम्युनिकेशन की आजकल बहुत टाइप्स आ गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्रॉडली 4 को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास पड़ी हुई हैं। उसमें जो सबसे पहली है वो है वर्बल कम्युनिकेशन, कि वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो हो जाती हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो है लैंग्वेज की मदद से कम्युनिकेट करना। आप जब अल्फाज की मदद से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है। और ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। ये जो प्रेजेंट एरा चल रहा है इसके अंदर जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे अल्फाज की मदद से, आप कभी भी एक अच्छे कम्युनिकेटर जो है वो नहीं बन सकते। अब वर्बल कम्युनिकेशन में हमने बड़ी ट्रेनिंग्स भी की, उन पे हमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स के मदद किया, वो बताया गया कि जो वर्बल कम्युनिकेशन में जो सबसे पहले जो बात हमें बताई जाती है वो है कि आपने क्लैरिटी के साथ बोलना है। यानी इफ़ यू आर नॉट ऑडिबल, कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा आप बोल क्या रहे हैं, तो आप कभी भी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, कभी भी अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। तो जो कुछ आपने बोलना है यू हैव टू स्पीक इट विद क्लैरिटी, एक्सट्रीम क्लैरिटी। अगर आप क्लैरिटी पे नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में या बहुत स्पीड से बोलते हैं कि उनके दो दो तीन तीन लफ्ज़ हमें समझ ही नहीं आते, या कुछ लोग होते हैं वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि हम वेट कर रहे होते हैं कि अब ये अगला लफ्ज़ कब बोलेंगे, वो इतना स्लो बोल रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा जो है ना एक इशू है। तो आपको एक बड़ी एक रीजनेबल सी टोन में जाना पड़ता है, आपको क्लैरिटी के साथ जो है वो करना पड़ेगा कि आपके सामने जो ऑडियंस बैठे हैं वो आपको बेहतर जो है वो अंदाज में समझ सकें। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि यू हैव टू बी वेरी सिंपल। मैंने देखा है कि सम टाइम हमारे सामने कुछ लोग बैठे होंगे तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हमें बड़ी इंग्लिश आती है, कि हम बड़े उर्दू के बड़े एक्सपर्ट हैं, तो हम ऐसे बहुत मुश्किल हैवी हैवी किस्म के वर्ड्स बोल जाएंगे कि सामने वाला बंदा हमें देख रहा होता है कि ये बोल क्या रहा है।
आप जितना ज़्यादा सादा ज़बान में जाएंगे, जितनी ज़्यादा आप जो ज़बान की सादगी पे आ जाएंगे, उतने ही आप अच्छे कम्युनिकेटर होंगे। अगर जितना ज़्यादा आप अपनी जो ज़ुबान है उसको छोड़ेंगे, आप मुश्किल हैवी वर्ड्स की तरफ जाएंगे, तो जो सामने वाला बंदा है वो ज़्यादा टाइम तक आपको नहीं सुन सकता। सो इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, बी क्लियर एंड बी सिंपल। ये जो दो असूल हैं, इनको आप अपनी ज़िंदगी का मेन जो असूल है वो बना लें, कि जब भी बात करेंगे, चाहे दोस्तों के साथ बैठें, चाहे रिश्तेदारों में बैठें, चाहे पर्सनल वर्क प्लेस पे बैठे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप किसी को आपने कोई बात समझानी है, बी क्लियर एंड बी सिंपल। इसके बाद जो आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, वो बड़ा आपने उनको देख भाल के इस्तेमाल करना है, कि आपने जो वर्ड्स ढूंढ रहे हैं अपनी गुफ्तगू के लिए, वो आपने ऐसे ढूंढने हैं कि वो अच्छे हों। आप समटाइम हम ट्रेनिंग्स करा रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात हम ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं करते होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्लास पढ़ा रहे हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों जेंडर्स बैठे हैं, तो देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। समटाइम हम ये कोई ऐसी बात बोल जाते हैं जो हम समटाइम अगर मेल्स के साथ कंफर्टेबली बोल सकते हैं, तो वो चीज़ फीमेल्स के सामने हमको नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हम बोल जाते हैं। सो आपको ये देखना होगा कि आप जो कुछ बोल रहे हैं, आप उसको कितना केयरफुली, जो आप अल्फाज की सिलेक्शन है, आप उसकी तरफ जो है वो जा रहे हैं। फिर आपने जो है वो रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। ये एक आपका, आपने आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आपके साथ जो भी होता है, आप अपने आप को एनालाइज़ करें कि आपने जो रिस्पॉन्ड किया, क्या वो आपने सही रिस्पॉन्ड किया? क्या इस मौके पे आपका यही रिस्पॉन्स बनता था? सम टाइम ऐसे होता है कि हम किसी मौके पे बड़ा गलत रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, और हम इंसान हैं बेसिकली। सम टाइम एक इमोशनली हम एक हाइप पे जब जाते हैं, तो हमें नहीं पता चलता, चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि क्या हमने रात को बैठ के अपनी इंट्रोस्पेक्शन की, कि अपनी थाट्स को हमने सोचा कि हमने जो बोला, हमने जो सोचा, क्या जो कहा था वो हमने सही कहा था या वो हमने गलत कहा था? तो ये जो है ये वर्बल कम्युनिकेशन की बात है। तो इसके अलावा एक चीज़ जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, कि अगर आप वर्बली अच्छा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए। सम टाइम यू वांट टू स्पीक, यू वांट टू टेल द पर्सन कि आपके अंदर क्या है, लेकिन आपके पास अल्फाज नहीं होते बोलने के लिए। और वोकैबुलरी अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा, एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा। आपको जो डेली रूटीन में जो लफ्ज़ सुनते हैं, उनको अपनी गुफ्तगू के अंदर यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप एक बहुत अच्छे वर्बल कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अब हम आते हैं इसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि नॉन वर्बल में अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। अब हमने देखा कि कुछ ऐसे कम्युनिकेटर होते हैं जो बस सिर्फ उनके आपको होंठ हिलते नज़र आ रहे होते हैं। आपको उनकी आँखों में, आपको उनके चेहरे पे, हाथों में, आपकी उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती किसी बात में। तो ये एक वर्स्ट कम्युनिकेशन है। आप अगर कुछ वर्बली बोल भी रहे हैं, तो क्या आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है? क्या आपका आपका जो जिस्म है, वो बॉडी लैंग्वेज है, वो आपको साथ दे रही है? तो सम टाइम हम एक लफ्ज़ बोल रहे थे, तो उसमें हम साथ अपनी आँखों की मदद से इशारा कर सकते हैं। सम टाइम हम अपने हाथों को मूव करवा सकते हैं, सम टाइम अपने शोल्डर्स को मूव करवा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत कम ऐसे स्पीकर्स होते हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ चीज़ों को चल रहे होते हैं। और बॉडी लैंग्वेज में जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो ये है कि जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या उसके साथ आपका आई कॉन्टैक्ट भी है या नहीं है। और ये चीज़ बहुत काउंट करती है। आप एक इंटरव्यू में गए, फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यूअर जो है वो आपकी तरफ देख के बात कर रहा है, और आप कहीं इधर उधर देख के उसका जवाब दे रहे हैं, या आप टेबल पे देख रहे हैं, या आप अपने हाथों को देख रहे हैं, तो आप कभी भी एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। जब तक आप जिस बंदे के साथ आपकी बात हो रही है, उसके साथ आप आई कांटेक्ट का मैच नहीं करेंगे, तब तक आप एक अच्छे जो है वो जो कम्युनिकेटर हैं वो नहीं बन सकते। और उसमें दूसरी बात जो है वो ये है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आपने किसी चीज़ पे जब ज़ोर देना है, तो आपने अपनी आँखों को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने अपना जो चेहरा है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जब आप बहुत खुशी की बात कर रहे होंगे, तो आपने अपने चेहरे के तासुरात कैसे करना है। जब आप बहुत कोई खौफनाक चीज़ बता रहे होंगे, तब आपने अपने चेहरे के तासुरात कैसे करने हैं। आपने अपने हाथों को कब मूव करना है, हाथों को जोड़ना कब है, खोलना कब है, उंगलियों को कब हरकत देनी है। ये सारी चीज़ें जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसमें मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये बताता चलूँ कि ये चीज़ जो है, ये आप जो डिफरेंट अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं उनको देखें। आप जब मीडिया पे बैठे होते हैं, तो आप देखा करें कि समटाइम जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, वो जब न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, तो आप उनको देखा करें कि क्या
कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे जेस्चर के साथ न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पे कोई फीलिंग नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता। तो ये एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनलिज्म ये है कि आप का जो कुछ आप बोल रहे हैं, जब तक आप एक बेसिकली इमोशंस की मशीन है, अगर जो आप बोल रहे हैं और वो उसको आप फील नहीं कर रहे होंगे, उसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो मैच नहीं करेंगे। और ये चीज़ें इंटरव्यू में बहुत मैटर करती हैं। अगर आप कभी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो उसमें वो आपकी कम्युनिकेशन को सबसे पहले नंबर पे देखेंगे, और उसमें वर्बल के साथ साथ वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप एक इंटरव्यू जब देने के लिए जाते हैं, तो जब आप दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं, तो तब से आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखना शुरू किया जाता है, और जब आप एक चेयर पे बैठ जाते हैं, तब भी आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जा रही होती है। इवन जब आप उठ के कमरे से बाहर जा रहे होते हैं, तब भी आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जा रहा होता है। आप चलते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप बोलने के साथ साथ क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। अब इसके बाद जो थर्ड हमारे पास कम्युनिकेशन की टाइप है, वो रिटन कम्युनिकेशन है। और जो रिटन कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन है जो आप लिख के करते हैं। और ये भी जो है वो आजकल के दौर में, पहले दौर में तो ये आज से कुछ अर्सा पहले तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि जब हम एक ट्रेडिशनल ज़माने में जी रहे थे, तो तब जो हमारी कम्युनिकेशन थी वो सम टाइम जो है वो ख़तों के ज़रिए भी की जाती थी। जो लोग कहीं बाहर होते थे तो वो ख़त लिखा करते थे अपने घरों में, अपनी माँ को या बहन को या बीवियों को ख़त के ज़रिए एड्रेस किया करते थे। तो जो ख़त हम लिखते थे वो एक रिटन कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी मिसाल थी। और वो जो ख़त थे, वो अगर कभी आपने किसी पुराने टाइम पे जो ख़त लिखे उनको पढ़ें, तो दे वर फुल ऑफ फीलिंग्स। अगर आप उन्हें देखते थे, एक ख़त आप पढ़ते थे, मुझे अभी भी याद है कि इंतहाई बचपन में ये यानी जब हमने मैट्रिक पास किया था, तो मेरा एक दोस्त था, वो मैट्रिक के फ़ौरन बाद आर्मी में चला गया था, तो वो सम टाइम ना मुझे ख़त लिखा करता था। तो वो जो ख़त थे वो मैंने बहुत अर्सा संभाल के भी रखे। तो वो जो ख़त थे, वो अगर मैं 5 साल के बाद भी पढ़ता ना, तो मुझे वो वही फीलिंग्स आती थी अपनी फ्रेंडशिप वाली, वो जो हम पहले जब बचपन में फ्रेंड्स थे या इस तरह से। तो ख़तों में वो मोहब्बत से गुंदे खतूत होते थे जो नज़र आते थे, और वो एक परफेक्ट फॉर्म थी कम्युनिकेशन की। और अगर आप देखेंगे, अब अगर आप हम ख़त का एक एनालिसिस करें, उसको सामने रखें कि उसमें कौन सी बात होती थी जो बड़ी ख़ास थी, तो ख़त जो था उसकी ज़बान बड़ी सादा सी होती थी, बड़ी सिंपलेस्ट किस्म की लैंग्वेज में उसको लिखा जाता था, और उसको जो है वो टू द पॉइंट लिखा जाता था, ठीक है, जो ज़्यादा उसको एक्सपेंड नहीं किया जाता था। उसके अलावा जो अल्फाज थे उनका चुनाव बड़ा मुनासिब होता था। तो ये जो है ये रिटन फॉर्म जो है कम्युनिकेशन की, इसमें भी यही है कि आप जो लिख रहे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सादा रखें, उसमें आप अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा अच्छा करें। उसके अलावा आप उसको टू दी पॉइंट लिखें। आप जो लिख रहे हैं उसका जो बेसिक थीम है उसको मद्देनज़र रखें। बाज़ अगर हम एक पीस ऑफ राइटिंग पढ़ते हैं, तो उसमें जो थीम होता है उससे राइटर हट जाता है। बाज़ अगर एक राइटर जो होता है वो खामखा जो जो एक चीज़ को जो है वो लंबा कर रहा होता है, और वो ऑडियंस, वो जो रीडर होता है, उसको फील हो रही होती है चीज़। तो जब भी आप कभी अपना रिटन एक्सप्रेशन शुरू करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आप ट्राई टू बी सिंपल। आप जितना सिंपल रहेंगे अपने रिटन एक्सप्रेशन में, उतना ही आपका बेहतर होगा। और रिटन कम्युनिकेशन, अगर कोई मुझसे पूछे कि रिटन एक्सप्रेशन कैसे बेहतर होगी, तो उसका बड़ा सादा सा जवाब है, रिटन जो आपकी कम्युनिकेशन है वो लिखने से बेहतर होगी। अब ये एक बड़ा फ़नी रिप्लाई है कि डेफिनेटली अगर मुझे को पूछे कि मैं कुकिंग कैसे इंप्रूव करूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि कुकिंग करने से इंप्रूव हो सकती है। मैं अगर एक दिन में 1800 डिशें बताता रहूँ कि ये ऐसे बनेंगी, तो वो नहीं बन सकती। अनटिल एंड अनलेस एक बंदा किचन में जाए और वो खुद जाके वो काम करना शुरू करे, तो वो चीज़ उसकी समझ में आ सकती है। तो अगर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो आप अपने आप को रिटन में इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप देखो कि डेली आप जो है वो एक टॉपिक उठाएं और उस पे लिखें, और उस जो लिखा हुआ है उसको आप जब लिखने के बाद किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाएं और उसको बताएं कि ये मैंने लिखा है, इसके अंदर क्या ख़राबी है। तो उसमें कोई मसला है, अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, अगर कोई एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है, आप थीम से हट जाते हैं, आप गैर ज़रूरी लंबा करते हैं, तो वो एक्सपर्ट जो है वो बता देते हैं कि जी आप इस तरह से इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और लिखना ही जो है वो मेन चीज़ है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो CSS एस्पायरेंट्स हैं, वो कहते हैं जी हमने CSS क्वालिफाई करना है या PMS में जाना है। तो अगर आपने CSS को क्लियर करना है या PMS में आपने जाना है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग फेल हो जाते हैं, वो इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है, जिसमें जाके लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो 3 घंटे में आपने एक ऐसे लिखना होता है और अपने आप को आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं और आप अभी FSE में हैं या BA में हैं या BA ऑनर्स कर रहे हैं, तो आप अभी से जो अपना रिटन एक्सप्रेशन है उसको आप इम्प्रूव करना शुरू कर दें। तो आप जो है वो जितना आप लिखेंगे, उतना ही आपकी जो राइटिंग है वो पॉलिश होती जाएगी। और जो आखिरी हमारे पास कम्युनिकेशन की टाइप है वो विजुअल है। और विजुअल कम्युनिकेशन में ये होता है कि सम टाइम हम ये प्रोफेशनल लेवल पे जब लेक्चर्स दे रहे होते हैं, तो सम टाइम आप एक चीज़ जो बोल रहे होते हैं उससे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको दिखा दें।
क्योंकि आप दिखा देंगे तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि जो मेंढक है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। तो अब मैं उनको जितना मर्जी ओरल अच्छा लेक्चर दे दूँ मेंढक के निज़ाम के ऊपर या डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ और मैंने साथ में एक वीडियो लगा दी है और उस वीडियो में पूरा उस सिस्टम को दिखाया गया स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये मेंढक के अंदर डाइजेशन हो रही है, या इवन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे आप चले जाएं, आप स्टूडेंट्स को बेशक बताते रहेंगे ये लेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंस्टेटाइन है, ये लार्ज इंस्टेटाइन है, ये बेशक आप बताते रहें। लेकिन जब आप स्टूडेंट्स को एक वीडियो दिखा देंगे तो वो विजुअल की मदद से जो स्टूडेंट है उसको पूरा समझ जाएगा। सो आप जो बोल रहे हो, जो आप बताना चाहते हो, क्या आपके आपके पास अगर उसका एक विजुअल एविडेंस है तो आप बेहतर अंदाज में मजीद कम्युनिकेट कर लेंगे। और ये चीज़ मैंने अच्छे ट्रेनर्स के साथ रह के सीखी है कि उनके पास जो वो बोल रहे होते हैं वो साथ साथ दिखा भी रहे होते हैं, और वो जो वर्बल और विजुअल ये दोनों कम्बिनेशंस जब आपस में मिलते हैं तो एक बहुत परफेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो सामने आती है। तो ये जो है ये मेरा जो आज का लेक्चर था ये आपको मैंने कम्युनिकेशन पे यानी बताया। और ये जो 4 चीज़ें हैं अगर आप इन पे थोड़ा थोड़ा डेली की बेसिस पे काम करना शुरू कर दें तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप इस हवाले से, चूँकि मेरी कोशिश है कि मैं अपने लेक्चर्स का जो टाइम है उसको कम से कम कर रहा हूँ, अगर आप इस पर मज़ीद भी कोई अपडेट लेना चाहते हैं, कोई आपको इस पर लिटरेचर की ज़रूरत है या कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरी ईमेल जो है वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो आप उस ईमेल पे भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं हर तरह की गाइडेंस के लिए जो है वो हाज़िर हूँ, आप किसी टाइम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।